अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घर आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक सलीकामंद औरत ही एक छोटे या बड़े घर को जो है वो संवारने का हुनर रखती है। औरत के अंदर ये स्किल होती है कि वो अपने घर को सजा के रखे। वैसे भी औरतों को घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा घर बड़ा होगा, उसके अंदर सामान अच्छा होगा। तो आज इसी तरह की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपका छोटा सा भी कमरा है, बहुत ही प्यारा, आप उसको सजा सकती हैं। अब आप ये नहीं कह सकती कि आपका कमरा छोटा है, आपको कोई कमरे के अंदर उसको सजाने के लिए, उसको आशियाना बनाने के लिए आपको महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत है, या आपको महंगी महंगी बेडशीट की ज़रूरत है जो आपने अपने कमरे में बिछानी है। क्योंकि यहाँ हम बात करें कि अपने छोटे से कमरे को, या अगर आप अपनी यूँ कह सकते हैं कि अपनी गरीबी को, अपनी जो है ना वो सलीके की चादर से कैसे जो है वो आप ढांप सकते हैं। तो ये सब कुछ लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है, हम औरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने घर को सजा सकती हैं। तो ये देखिए जी, मैं कुछ जो मतलब मेरा रूम है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने चादरें वगैरह सेट की, या बेडशीट की चादर वगैरह आप लोगों ने सेट करनी है, आपने एक ही दफ़ा में बेडशीट को अच्छे तरीके से बिछा लेना है। अक्सर ही हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड कहीं और होता है और हम काम कहीं और होते हैं। सबसे पहले तो अपने घर को आशियाना बनाने के लिए आपका मेंटल पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके पास मेंटल पीस नहीं होता, वो काम कोई और कर रही होती है, सोच कुछ और रही होती हैं और सीधा खाई में जा गिरना जिसे कहते हैं ना, बस वो सिस्टम हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जब भी अपने कमरे की चादरें वगैरह धोनी है, बेडशीट धोनी है, अपने अच्छे से निचोड़ के उसको डालना है तार के ऊपर। जब आप अच्छे से निचोड़ेंगे उसकी सारी सलवटें निकल जाएंगी। तो जब आप रात को या जब भी आपको टाइम लगा आप बेडशीट वगैरह बिछाएंगी, चादरें वगैरह बिछाएंगी चारपाई के ऊपर, तो उससे ये होगा कि आपको इस्त्री नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इस्त्री नहीं, मतलब इससे हमें एक टाइम मैनेजमेंट की टिप्स भी मिल रही है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम इस्त्री करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सलवटें हैं तो हम इस्त्री ही नहीं करते, कि हम ये सोचते हैं कि हम नहीं बैठना है, हम नहीं देखना है, मतलब कि हमें ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसी तरह करते रहेंगे, काम को सलीके से नहीं करेंगे, एक काम को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर उसको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने अपनी गरीबी को अपनी सलीके की चादर से ढांप लिया। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आपने जब भी कपड़े धोने हैं अच्छे से निचोड़ के तार पे डालने हैं। जब आप उसको उठाएं तो उसके अंदर सलवटें ना हो, तो आप उसको वैसे ही उसके अंदर ना कमरे के ऊपर जो है ना, कमरे चादरें जो है ना वो चारपाई के ऊपर बिछा दें। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग वैसे भी तो इतने ज़्यादा खर्चे करते हैं, मतलब अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो हर चीज़ पूरी करते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि एक छोटी सी लाइट कमरे के अंदर होनी चाहिए, लैंप होना चाहिए या कोई लाइट होनी चाहिए ऑरेंज कलर के अंदर, ठीक है। उससे कमरे की ना एक बहुत अच्छी लुक आती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ इसलिए ये चीज़ें नहीं करते कि हम कहते हैं पैसे लग जाएंगे। देखिए, उसमें मैं यहाँ पे बार बार आपको यही कह रही हूँ कि जैसे हम ज़िंदगी की बाकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं ना, इसी तरह उसको भी आप अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात में पूरा मतलब शामिल कर ले। हमने इतनी महंगी लाइट्स नहीं लेनी, इतने महंगे लैंप्स नहीं लेने, सिर्फ छोटा सा लेना एक डेकोरेशन पीस टाइप जिसके अंदर ऑरेंज कलर की या ब्लू कलर की लाइट हो। उससे कमरा बहुत अच्छा लगता है। जब आपका घर अच्छा लग रहा होता है, जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, आपको ना ऑलरेडी मेंटल पीस मिल जाता है। जब आपका घर अच्छा नहीं होता है, बिखरा हुआ होता है, हर टाइम काम करते हैं ना, तो आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। और हर टाइम काम की मेन वजह यही है कि हमने अपने कोई भी काम किया है उसको करना है, उसको टाइम पे नहीं करना। अगर कोई चीज़ कहीं से उठाई है, जहाँ से उठाई है उसको वहाँ पे नहीं रखनी, वैसे ही फेंक देनी है। इस तरह करते करते सारा दिन सारे काम हमने खुद बखेर लेने हैं। उसके बाद हमने सारा दिन उस काम को मतलब सोल्व करते रहना है। इस तरह टाइम हमारा गुजर जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप अपने टाइम को मैनेज करें। अगर आपसे टाइम सही से मैनेज नहीं हो रहा, आप एक कॉपी पेंसिल लें, वहाँ पर लिखें कि आपने कल क्या बनाना है, कल क्या क्या काम करने हैं, कल आपने कहाँ जाना है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप मतलब उनकी यूनिफॉर्म वगैरह पहले प्रेस कर ले, उनके जो काम है अपने कॉपी पे लिख लेने। साइकोलॉजी के मुताबिक कॉपी के ऊपर अपने मसले लिखने से ना, कॉपी के ऊपर नहीं मतलब अपने मसले लिखने से ना, आपके ज़्यादा मसले सॉल्व हो जाते हैं और आपको समझ लगने लग जाती है कि आपने क्या काम कब करना है, किस रूटीन में करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नॉलेज तो हमारे पास पहले ही है। तो देखिए, हमने कंटेंट भी बनाना होता है,
तो मतलब स्टार्ट में तो ऐसे ही हर कोई करता है। किसी भी काम में हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ में परफेक्ट होने के लिए हमें पहले फेल होना पड़ता है, उसके बाद ही इंसान कामयाब होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी अगर कोई काम करे उसमें आप बार बार फेल हो रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बार बार फेल होने के बाद ही आप कामयाब होंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात समझ आई है तो मुझे भी मोटिवेशन देने के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोस में बेहतरी लाने की कोशिश करूँ। आप लोग ने मुझे डिमोटिवेट नहीं करना। जैसी भी वीडियोस लगती है मुझे कमेंट में बता दिया करें कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मतलब इस चीज़ को परफेक्ट करें। तो कोई बात नहीं, एक दूसरे को मशवरा देना चाहिए, मशवरे में बरकत होती है। अब मैं वीडियो को एंड करने लगी हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने लग जाएं। ठीक है, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ आप लोग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये मैंने पहले भी कह दिया। खैर, अल्लाह हाफिज़।